गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अलंकार का अर्थ, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है, ठीक है, अलंकार काव्य की शोभा कारक बढ़ा देता है, काव्य की शोभा में चार चांद लगा देता है। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं अलंकार तीन प्रकार के भी लोग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ बात हो रही है अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो आज हम इनको पहचानने के आसान और ट्रिकों के बारे में जानेंगे कि कैसे हम आसानी से शब्दालंकार और अर्थालंकार को पहचान लेते हैं। एकदम आसानी से आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप आसानी रहेगी, आप अलंकार को पहचान लेंगे। पहला है अर्थालंकार में अर्थालंकार। अर्थालंकार जो होता है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है उपमा अलंकार। पहला जो अलंकार है अलंकार उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक, योजक जानते हैं, योजक चिन्ह शब्द के साथ साथ सा सी से सारी साए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार यानी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ इसमें तुलना होती है उपमा अलंकार में, और योजक चिन्हों के साथ साथ योजक चिन्ह आएंगे, उसके बगल में सा सी से सरिस आएगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। देखिए यहाँ योजक चिन्ह के बगल में सा आया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ हाथी सा के बगल में भी हाथी आया है, फिर उसके बगल में भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा है, अब अर्थालंकार में, उपमा अलंकार में हमेशा जब भी योजक चिन्ह आएंगे उसके बगल में सा सी से जब भी आएगा तो आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भी से सा सी आया है, तो वहाँ उपमा अलंकार है। तो आप देख लीजिए, सीधा सा उपमा अलंकार का ट्रिक है। जहाँ योजक चिन्ह के साथ सा सी से आए, वहाँ सीधे आप बेहिचक तुरंत आप उसको उपमा अलंकार लिख सकते हैं, उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। ये सबसे आसान ट्रिक है, और इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आसानी से आप अलंकार को पहचान जाएंगे और जान जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगले अलंकार उपमा और रूपक में हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बस सा सी से योजक चिन्हों के साथ अगर आते हैं, योजक चिन्हों के बाद आते हैं, तो हाँ हम बेझिझक उपमा अलंकार मान देंगे। अब अर्थालंकार का दूसरा जो भाग है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो होता है, जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह आते हैं, लेकिन यहाँ योजक चिन्ह के साथ सा सी से नहीं आते। केवल योजक चिन्ह जब आते हैं तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। सा से उपमा अलंकार में आते हैं। यही डिफरेंस है, उपमा और रूपक में यही अंतर है कि उपमा में सा सी से और योजक चिन्ह के बाद सा सी से आते हैं। रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह ही आएंगे। समझ में आया? जब काव्य में, कविता में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल बंधु हरिराई, तो यहाँ आप देख सकते हैं, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। दोनों उदाहरणों में आप देखेंगे जो चंद्र की और खिलौने के बीच में जो आया है योजक चिन्ह, सा सी से नहीं आया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधु हरिराई, देखिए यहाँ भी चरण कमल बंधु हरिराई में
चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह आया है, लेकिन सी से सा नहीं आया है। तो सीधा सा एकदम आसान सा तरीका है कि जब कविता में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये जो हैं ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। अर्थालंकार में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम जानेंगे कि इसमें जब कविता जो होती है, जो पंक्ति कविता की पंक्ति होती है, उसमें मनु जनु मनहु मानो जानो आदि वाचक शब्द आते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। इसमें ज्यों त्यों छूट गए हैं, मैं लिख नहीं पाया ज्यों त्यों, तो ज्यों त्यों भी आते हैं। ठीक है, जब कविता में अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार का जो डिफिनेशन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें जो वाचक शब्द मनु मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों त्यों जो शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला मैं तुझके कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यहाँ ज्यों जो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल का, मानो शब्द जो आ गया है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो मतलब इसमें ये वाचक जो शब्द हैं आपको इसको एकदम ध्यान से देखना है, इनको रट लेना है, इनको दिमाग में बैठा लेना है कि जब मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों अगर कविता की पंक्तियों में आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये सबसे आसान सा ट्रिक है, जिससे इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आप आसानी से अलंकार को पहचान लेंगे, आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो और बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्त का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी घोड़े कैसे उतर पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था। अभी नदी पड़ी थी, घोड़ा कैसे उतरे, अभी राणा जी सोच ही रहे थे तब तक चेतक उस पार हो गया। तो ये इस बात से देखिए इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, राणा जी अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी पार हो गया, अर्थात यह असंभव है। अर्थात राणा जी अभी सोच ही रहे थे तब तक घोड़ा नदी पार कर गया, तो यहाँ ये असंभव है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। फिर है हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर बाग। अभी देखिए हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी, उसके पहले ही लंका जल जाने का उल्लेख आया है, जो कि असंभव है। फिर इसके बाद जो आता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंसी कलियाँ मुस्कुराई। अब बताइए